बिल्कुल, ये बड़ी बात है, आपने भी बढ़िया, लेकिन आपने जिक्र किया समाजवादी पार्टी के दौर से ऐसा चला रहा, तो एक परंपरा फिर आगे ऐसी ही चलती रहेगी। दीपक सोनकर जी को मैं चर्चा में शामिल कर लेता हूं। दीपक जी, जयप्रकाश जी तो कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, देखिए चुनाव नजदीक आ गया तो अब आप सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, वरना आप नहीं किसी वर्ग को साथ थे। देखिए इसका उदाहरण तो लगातार सामने आया है कि हर वर्ग को नेतृत्व देना और हर वर्ग को सशक्त बनाना, ये आज से नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अनुसार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरीके से अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को भी सशक्त बनाया, इसीलिए हम कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास, सबके विश्वास के साथ बढ़ते हैं। और जयप्रकाश जी तो मैं अभी सुन भी रहा था, जयप्रकाश जी तो विधान परिषद के सदस्य को विधान परिषद जैसा ही नहीं मानते, वो तो उसको डिनाई कर रहे हैं। दूसरी बात तो ये है कि चुनाव की अगर हम बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ही ऐसा संगठन है जो 365 दिन 12 महीने भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता के बीच में रह करके जनता की समस्या का समाधान को लेकर के निरंतर कार्य करता। और इसी किनारे पर जैसे ही आज उत्तर प्रदेश की तस्वीर और उत्तर प्रदेश की परिक्रमा को बदलने का काम किया है, हर वर्ग को, हर क्षेत्र को सशक्त बनाने का काम किया है, हर वर्ग को नेतृत्व देने का काम किया है, तो निश्चित तौर पर ये उत्तर प्रदेश की जनता है, ये जनता सब जानती है और जनता उसका परिणाम भी देख रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता ने ये परफॉर्मेंस देख करके ही उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर दोबारा भरोसा जताने का काम किया और उसका भी परिणाम देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर आज बदली है, चाहे वो कानून व्यवस्था से बदलने का काम किया हो, चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था से बदलने का काम किया हो, चाहे सड़कों के बड़े जाल से काम किया हो, चाहे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे बनकर के जो खड़े होने वाले उससे लेकर के काम किया हो, तो जो विश्वास और कानून व्यवस्था का, सुरक्षा का विश्वास आज उत्तर प्रदेश के अंदर जागा और हर वर्ग को सशक्त बनने का विश्वास आज जागा, हर वर्ग को नेतृत्व देने का जो विश्वास जागा, ये विश्वास सामने झलक रहा है, उसी का आशीर्वाद है 2014। ठीक है, पांडे जी आपने सुना बीजेपी का तर्क? एक सवाल का उत्तर इनसे ले लीजिए कि भाजपा संगठन द्वारा घोषित अभी पिछले एमएलसी चुनाव में 2 पिछड़े उम्मीदवार थे, बनारस और आजमगढ़ में। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने ही पार्टी के पिछड़ों को हरवा दिया, बनारस से, आजमगढ़ से, और अपने सजाती, वो भी कुख्यात माफिया के परिवार के व्यक्ति को भेज दिया। तो उत्तर प्रदेश की जनता सब जानती है कि ये पिछड़े दलितों का और अकलियत की जब बात करते हैं तो केवल निश्चित रूप से सिंबलिक होता है, प्रतीक रूप में कोई कैरेक्टर ले आएंगे, लेकिन इनके इस छलावे से ठगा जाने वाला नहीं है। और जो हमारे मित्र बड़ी बड़ी बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश का इन्हीं का सरकारी आंकड़ा 37% आबादी गरीबी में है। और यहाँ जो अगर सब रामराज पार्ट 1, 2 सही रहता तो 1,23,00,000 लोग जनरल। पांडे जी, क्या आपको लग रहा है कि काशीराम की मूर्ति का अनावरण करने से दलित आपके साथ आ जाएगा? अच्छा, आपको कुछ इतिहास का ज्ञान है? सामाजिक न्याय और समाजवाद की लड़ाई में कोई खाई रही है क्या कभी? हाँ। बाबा साहब पेरियार या फिर कहिए कि नायकर, जितने लोग रहे हो यहाँ उत्तर प्रदेश में भी, काशीराम जी किसके सौजन्य से सदन में गए थे? इटावा से, समाजवादियों के ही सौजन्य से। जब इनकी सांप्रदायिक नफरत का ज्वार एक बार और फैला था अयोध्या में, जब बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, तब भी काशीराम जी और नेताजी मिलके ही, उस समय बड़ा बढ़िया एक नारा चलता था। मायावती भी तो यही कह रही है ना, गेस्ट हाउस कांड याद आपको दिला रही है मायावती, 1995 का गेस्ट हाउस, वो तो कहती है कि दलित बेटी का अपमान किया। पांडे जी 1995 का गेस्ट हाउस कांड याद दिला रही है मायावती, तभी तो सपा को। कितने हाथरस, सुनिए कितने हाथरस कांड होंगे, कितने कानपुर की नेहा परमिला दीक्षित की आग अभी ठंडी भी नहीं होगी। और आप जिस शर्मा है तो राजस्थान बेल्ट को जानते होंगे, इंद्र मेघवाल बेचारा जो प्राइमरी का बच्चा केवल मटकी छू दिया, पीटने वाला कौन था जानते हैं? छैल सिंह, वो भी सरस्वती शिशु मंदिर का टीचर। वो एक सोच है जिसके लिए मड़ा का आंदोलन जब बाबा साहब कर रहे थे, नागपुर की कितनी दूरी है? अरे सर, पांडे जी आप दलितों की बात करते अच्छे नहीं लगते। कई सारी आपने यूनिवर्सिटीज और नाम बदल दिए थे आपने अपनी सरकार आते ही। बीएसपी के जो नाम थे आपने वही काशीराम के नाम पर बनी यूनिवर्सिटी और उनके नाम बदल दिए। ठीक है, जवाब दीजिए दीपक सोनकर जी, जवाब दीजिए जो आरोप लगा रहे समाजवादी पार्टी की तरफ से। अब देखिए, जयप्रकाश जी आदरणीय विद्वान प्रवक्ता है, बड़े भाई है, मैं सम्मान करता हूं उनका,
मगर जब ये पिछड़ों की हित की बात करते हैं तो जब अपनी सरकार सत्ता में रह करके केवल एक जाति का भला करने के नाम किसी का भला नहीं किया गया, किसी के एक की बात नहीं। और दलितों की बात करते, गरीबों की बात करते, ये वही लोग हैं जो दलितों की जमीनों को हथियाने का काम किया, उनकी जमीनों को कब्जा करने का काम किया और उन माफियाओं को संरक्षण देने का काम किया। उदाहरण के साथ बता रहा हूं, 2015 के अंदर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने ही इटावा के अंदर 2 अरे सोनकर साहब, आप भी तो बिना आरक्षण ही करा रहे थे ना, अभी निकाय चुनाव बिना आरक्षण ही करा रहे थे ना आप, तो आप कौन सा कर रहे थे? अगर मामला कोर्ट में नहीं आ जाता, ये लोग हल्ला नहीं करते, तो आप कहां बैग जाते? कैसे बाबा साहब जी की मनसा को कष्ट देने का काम किया और कैसे उसको प्रदर्शित करने का काम किया कि समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर ऐसे अनुसूचित शब्द को अपने बैनर पर प्रदर्शित करने का काम किया। ये सम्मान करने की बात करते, ये प्रमोशन करने की बात करते। हमने तो हर वर्ग को सशक्त करने और जिस वर्ग की बात करते उस वर्ग को नेतृत्व देने के साथ साथ और उसकी योजनाओं से जोड़ने के साथ साथ ऐसे अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के योजनाओं से लाभ देने के साथ साथ उनको सशक्त बनाने के लिए भी काम किया है और नेतृत्व देने का काम किया है। ये बदलाव खड़ा करने का काम, हम भेदभाव नहीं करते। जाति धर्म की बात की करिए तो आपके ही राष्ट्रपाल सचिव रामचरित मानस पर सवाल खड़ा करते हैं। तो इस तरीके से ये केवल जाति सत्ता के लोग के लिए, सत्ता के चाव पाने के लिए अलग अलग प्रकार के जनता को भड़काने का काम करते हैं और जनता उत्तर प्रदेश की जानती है और उसका जवाब लगातार दे रही है। ठीक है, पांडे जी जवाब देंगे आपकी बात का, फिर मैं विजय उपाध्याय जी के पास चला। पांडे जी आप बोलिएगा। उत्तर प्रदेश में शर्मा जी इतनी विषम स्थिति है कि पूरे भारत में 2300 लगभग अति पिछड़े दलित भूमिहीन हो रहे हैं प्रतिदिन, छोटी जोत है। और 115 दिहाड़ी मजदूर आत्महत्या कर रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा आंकड़ा उत्तर प्रदेश का। ये बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में दलितों की, और जो बेचारे पढ़ लिख के नौकरी भी पाते थे, ये आउटसोर्स की भट्टी में कौन जल रहा है? दलित पिछड़े के लड़के परमानेंट जब नियुक्ति नहीं होनी है तो इनकी साजिश सबको मालूम है कि ये किस एजेंडे पे चल रहे हैं। और ये जो भी बातें कर रहे हैं हमारे मित्र, ये खुद बड़े पीड़ित होंगे। क्योंकि मैं तो बार बार कह रहा हूं कि अगर आप एमएलसी के चुनाव की बात है तो आप 100 सदन में लिस्ट निकालिए और बताइए कि मुख्यमंत्री भी रहेंगे और उनके सजाती लोगों का क्या प्रतिशत है। ये करें तो राष्ट्रवाद है, और अगर पिछड़ा का बेटा सदन में पहुंच जाता तो जातिवाद है। बताए, अभी इसी पे चर्चा कर लीजिए, अभी पता चल जाएगा इनका निर्लज्ज चेहरा। कहां है दलित, कहां है पिछड़ा, कहां आधी आबादी, कहां अकलियत। और वो भी हमें नहीं, उस जाति में भी खास प्रकृति के लोग, राजे रजवाड़े भरे हैं और मतलब माफिया भरे हैं, आर्थिक रूप से सशक्त भरे हैं। पांडे जी, अगर हम छह सीटों का आकलन करें तो इसमें इन्होंने हर जगह हर तबके को साथ दिया है। दलित को भी दिया, ओबीसी को भी दिया, वैश्य को भी दिया, ब्राह्मण को भी दिया, पसमानदा मुस्लिम भी साथ लिए इन्होंने। यही टेंशन तो नहीं हो रही है कहीं समाजवादी पार्टी को? 6 सीट उसी 100 का हिस्सा है भाई मेरे। हाँ। उस 100 में डाल लो, आप शर्मिंदा हो जाएंगे। ये क्यों कहवा रहे हैं हमसे? इसलिए इसकी दूसरी विषय पर चर्चा कर लीजिए कि जो भी एमएलसी परिषद जिसकी गौरवपूर्ण परंपरा रही है, आज क्यों कोई तकरीर नहीं हो रही है लोकतांत्रिक? हर हजरत मोहानी इस सदन में रहे हैं। मैं लौट रहा हूं आप लोगों के पास। विजय